स्वरूप नर्सिंग होम पर कार्यवाही नहीं हुई तो सीएमओ ऑफिस पर करेंगे तालाबंदी। मोहन प्रजापति। मुजफ्फरनगर कचहरी में आज शनिवार को भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाल एडवोकेट के नेतृत्व में स्वरूप नर्सिंग होम व डॉक्टर ओ अमिताभ सिंघल के खिलाफ चितौड़ा निवासी सुरेंद्र प्रजापति का गलत ऑपरेशन करने के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने बताया है कि चितौड़ा निवासी सुरेंद्र प्रजापति 12 अक्टूबर को पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने के लिए जानसठ रोड पुल के नीचे स्वरूप नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था, जिसमें डॉक्टर ओ अमिताभ सिंघल ने लापरवाही करते हुए सुरेंद्र प्रजापति का गलत ऑपरेशन कर दिया था और ऑपरेशन के दौरान सुरेंद्र के लीवर में कैंची मार दी थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। जिसके बाद सुरेंद्र प्रजापति को 20 अक्टूबर को परिजनों ने नर्सिंग होम में आकर डॉक्टर ओ अमिताभ सिंघल का विरोध किया और मंडी थाने में डॉक्टर अमिताभ सिंघल के खिलाफ तहरीर दी और डॉक्टर अमिताभ सिंघल ने कहा यह अब मेरे बस का काम नहीं और मेरठ के लिए रेफर कर दिया और लिखित रूप में दिया कि जो भी मेरठ में सुरेंद्र का उपचार का खर्च होगा पूरा वह देंगे। वही सुरेंद्र को मेरठ में डॉक्टर ओ मले शर्मा के यहाँ भर्ती कराया, जिस पर करीब 6 लाख का खर्च हुआ। वही सुरेंद्र प्रजापति गरीब मजदूर व्यक्ति है, जिसका इलाज कराने में सब कुछ बिक गया और कर्ज में परिवार डूब गया। वही जब डॉक्टर अमिताभ सिंघल से खर्च मांगा गया तो उसने गुंडाई दिखाते हुए परिजनों को धमकाकर भगा दिया। वही पीड़ित परिवार न्याय के लिए 2 महीने से इधर उधर भटक रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर अमिताभ सिंघल के खिलाफ क्षेत्र व समाज में भारी रोष है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह के अंदर पीड़ित पर हुए उपचार के दौरान खर्च दिलाया जाए और स्वरूप नर्सिंग होम को सीज कर डॉक्टर ओ अमिताभ सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही नहीं की गई तो सीएमओ ऑफिस व स्वरूप नर्सिंग होम पर करेंगे तालाबंदी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाल एडवोकेट, मोर्चा नेता सचिन प्रजापति, वरिष्ठ नेता सुखपाल काश्यप, जिला महासचिव विकास कश्यप एडवोकेट, युवा अध्यक्ष धीरज प्रजापति एडवोकेट, प्रभारी इंद्रमल प्रजापति, शाहिद झोझा, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश वालिया, प्रदेश युवा अध्यक्ष धीरज प्रजापति एडवोकेट, विजयपाल आदि सैकड़ों संगठन पदाधिकारी शामिल रहे। CA7 न्यूज पर देश दुनिया की सभी खास खबरें देखने लिए YouTube प्लेटफॉर्म पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें। आपके पास भी है अगर कोई खास खबर तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9456820711 या 9/41,20,08,001 पर कॉल या WhatsApp पर मैसेज भेज सकते हैं। जी आपका परिचय? मैं पुष्पेंद्र पाल एडवोकेट, जिला अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरनगर। जी आज आप कलेक्ट्रेट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के विरुद्ध धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, एक सुरेंद्र प्रजापति का 12 अक्टूबर को डॉक्टर ने बड़ी ही लापरवाही से डॉक्टर अमिताभ सिंघल द्वारा लापरवाही बरतते हुए उसका गलत ऑपरेशन कर दिया था। जब उसके परिजनों को उस बात का पता लगा तो वहाँ पे उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत के दौरान ये हुआ कि वहाँ मौजूद व्यक्ति और कुछ लोगों ने सामने बनाते हुए ये हुआ था, डॉक्टर ने अपनी गलती मान ली थी और गलती मानने के बाद डॉक्टर ने लिखित में ये दिया था कि जी ये मेरे से लापरवाही से ये हो गया और इसका ट्रीटमेंट मैं मेरठ करवा रहा हूँ। डॉक्टर मले शर्मा के यहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसमें जो भी खर्चा होगा मैं वहन करूँगा। अब वो बहुत गरीब परिवार है, उसकी माली हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर द्वारा बड़ी ही लापरवाही बरतते हुए उस फैमिली के सामने बड़ी समस्या हुई और वो अब वर्तमान में उसकी पूरे गांव द्वारा चंदा देके उसका ट्रीटमेंट किया गया। वो ठीक है। ठीक होने के बाद जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर अब जो अपनी बातों से मुकर रहा है और उस परिवार पे बेमतलब दबाव बनाया जाए, जिस संबंध में हमारा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति जी के दिशा निर्देश के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज धरना स्थल पर मौजूद है। का नैतिक दबाव पीड़ित परिवार पे बनाया जा रहा है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डॉक्टर लोग हैं, ये बाहुबली पैसे का, धन बल का इस तरह का दबाव बनाते हैं पीड़ित परिवार को और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो पाती, तो इसलिए कुछ परिवार अपनी आर्थिक और माली हालत की वजह से कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उनकी बुलंद नहीं हो पाती। और हमारा जो संगठन है इस तरह के लोगों की लड़ाई पूर्व से लड़ता आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सबको हम ये कहते हैं कि हमारा जो संगठन है न्याय दिलाने के लिए पीड़ितों के लिए हर समय 24 घंटे तत्पर है। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टर के खिलाफ? अब डॉक्टर के खिलाफ देखिए, डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है। अब ये समस्या किसी की भी शरीर पर हो सकती है, किसी की भी साथ ये लापरवाही कर सकती है। जीवन से खेलना कितना बड़ा अपराध हो सकता है। एक परिवार के सामने बड़ी संकट आती है, तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि इस डॉक्टर के खिलाफ उस क्लिनिक को सील किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करके इस परिवार को जो उसने लिख के दे रखा है उसके अनुसार उसके
उसकी मदद कराई जाए, आर्थिक जो भी है। क्या नाम है डॉक्टर का? कौन? डॉक्टर अमिताभ सिंघल है, जामचट फ्लोर के नीचे इसका स्वरूप नर्सिंग होम के नाम से इसका अस्पताल है। का नाम? ममताज जी मुमताज जी कहाँ की रहने वाली है? चितौड़ा के जी। अच्छा बताइए, आज कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, जी क्या मामला? जी मामला यह है, मैंने 12 तारीख को ऑपरेशन करा था अमिताभ सिंघल का यहाँ जी। जी जी ऑपरेशन 2 बजे कराने के लिए ले गए, वे आए 4:30-5 बजे लेके, और ऑपरेशन इनसे गलत किया गया। उन्होंने ऑपरेशन करना था, पित्त की थैली का मार दी, लिवर पे कैंची और नस भी कट गई। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या नाम जी इसे बुलाया जी, जो आपके परिजन थे उनको बुलाया? डॉक्टर को, काम्बोज डॉक्टर को। जी तो उन्होंने आकर फिर ये ऑपरेशन थमा जी, उन्होंने करा जी जो कुछ करना था उसमें कार्रवाई। इनके बस की कोई बात नहीं थी, इन्होंने तो हाथ उठा दिया था। जी। तो उसके बाद पेशेंट की क्या स्थिति है? पेशेंट की तो स्थिति अभी ऐसी है जी, वो तो दवाई लेने गए हुए। जी अच्छा। अभी बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने पहले इलाज कराने का आश्वासन दिया था। डॉक्टर ने इलाज कराने का ये किया था जी कि 22 तारीख से चार्ज मेरा है, और अब उसने हाथ उठा दिया कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। जी हाँ जी। तो किस तरीके का रोष है आप लोगों के अंदर, किस तरीके का गुस्सा है इस बात को लेकर? क्या चाहते हैं आप? जी जैसा ये लोग करेंगे ऐसा ही हो जाएगा जी। जी जी बताया जा रहा है कि डॉक्टर अभद्र व्यवहार कर रहा है, जी। आप बात करने गए थे वहाँ धमकाया गया? धमकाया गया, उसने धमकाया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करने का, वो हमारे उसमें वो होने का जी। तो किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? जी भाई जैसे ये हमारे साथ है ये करेंगे, ये डॉक्टर के क्लिनिक पे सील का ताला लगना चाहिए, सील का ताला जैसे भाई ये करेंगे ऐसा ही हो जाएगा। उस पे सील लगनी चाहिए। इस तरह का जो लड़का है सुरेंद्र प्रजापति, चितौड़े का रहने वाला, जो 12 अक्टूबर को पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने के लिए स्वरूप हॉस्पिटल जानसठ रोड स्थित है, और अमिताभ सिंघल के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अमिताभ सिंघल ने कैंची से उनके लीवर में जो छेद कर दिया, कैंची मार के, जिससे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वहीं जब पीड़ित परिवार के लोगों ने विरोध जताया तो डॉक्टर अमिताभ सिंघल द्वारा बैठकर फैसले पे बात आई गई। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे बस की अब बात नहीं है, इन्हें मेरठ मले शर्मा के यहाँ ले जाओ या किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ दिखा दो, और इसका जो भी खर्च होगा वो मैं वहन करूँगा, जिसका खर्च करीब 6 लाख से अधिक आया है। लेकिन डॉक्टर जब परिजन पीड़ित के जो परिजन थे वे डॉक्टर अमिताभ सिंघल से मिले और अपना खर्च मांगा, तो उन्होंने इन्हें धमकाते हुए वहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से लोगों में रोष है। और पीड़ित परिवार एक बहुत ही गरीब व मजदूर परिवार से जो है पीड़ित है सुरेंद्र प्रजापति। और हम यही चाहते हैं कि आज इसी माध्यम को लेकर धरना दिया गया है न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार को। पीड़ित परिवार महीने भर से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन न्याय की आस उसकी धूमिल हो गई थी, जिसकी वजह से आज भारतीय पीड़ित संघर्ष मोर्चे को धरने पर बैठना पड़ा। और हमारी मांग यही रहेगी कि अगर डॉक्टर अमिताभ सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल नहीं भेजेगा और उस स्वरूप हॉस्पिटल को सीज कर नहीं किया गया जल्द ही, तो हमारा संगठन सीएमओ हॉस्पिटल पे, सीएमओ कार्यालय पर तालाबंदी करने का काम करेगा। अच्छा देखिए, खाली एक डॉक्टर ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो आए दिन इस तरीके के डॉक्टरों के घटनाक्रम सामने आते हैं। कुछ झोला छाप डॉक्टरों को भी लेके बार बार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर इसी तरीके से कहीं ना कहीं मरीजों को पिसना पड़ता है। देखो जो इस तरीके के डॉक्टर हैं जो लापरवाही से काम करते हैं और लोगों की जान से खेलने का काम करते हैं, वे कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिले हुए हैं। और इसकी एक राज्य के स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए कि इन जो ऐसे तरीके के डॉक्टर हैं, झोला छाप या अन्य डॉक्टर हैं जो लापरवाही से मरीजों की जान से खेलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनका रजिस्ट्रेशन को निरस्त करना चाहिए। भारतीय पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की तरफ से इस तरीके के जो लापरवाह डॉक्टर हैं, क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, जो डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टरों को अच्छे तरीके से ही मरीजों का इलाज करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जनता को, लोगों को, मरीजों को, बीमार को जो है डॉक्टर पे भरोसा होता है, उस भरोसे पे उन्हें खरा उतर कर एक लापरवाही के बिना सीरियस होकर मरीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए कि डॉक्टर ईश्वर का रूप भी होता है।
अच्छा अध्यक्ष जी, बार बार देखा जाता है कि इस तरीके के डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है, हॉस्पिटल तक सील हो जाते हैं, लेकिन चंद दिनों में वो सील खुल जाती है। क्या हाँ, बिल्कुल। जो अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के, वे बेचारे अपने ले दे के अपने मिली भगत करके उन डॉक्टरों से, जो गलत डॉक्टर है उनसे ले दे करके और अपना उनका निस्तारण करके और उसे फिर खुलवा देते हैं। फिर कहते हैं कि जनता को लूटो और जनता लापरवाही करके किसी भी जान से खेलने का उन्हें मौका दे दिया जाता तो है। इस तरीके की अव्यवस्थाओं से जनता को कैसे निजात मिल पाएगी? इन तरीके की देखो, इस पर तो सरकार ही अगर सीरियस हो गए, जो राज्य सरकार है उसको ही एक्शन लेना होगा, जब इन डॉक्टरों पे लगाम लग सकेगी। मेरा नाम सचिन प्रजापति, प्रदेश महासचिव भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा से। सचिन प्रजापति जी, अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा में आज आक्रोश है, किस मामले को लेकर आपने? मामला ये है, 12 तारीख को चितौड़ा गांव के सुरेंद्र प्रजापति जी का ऑपरेशन डॉक्टर अमिताभ सिंघल जी के द्वारा किया गया, जो स्वरूप नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं। और उसके बाद में उनसे जो ऑपरेशन हुआ वो गलत हुआ। उन्होंने उनके लीवर पर कट मार दिया। कट मारने के बाद वो होप्लेक्स हो गई। होप्लेक्स होने के बाद में उन्होंने डॉक्टर काम्बोज, जो उनके साले हैं, उनको बुलवाया और उनके क्लिनिक के अंदर ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब पेशेंट मरने की स्थिति में हो गया तो उन्होंने आनन फानन में ऑपरेशन करके उसको फिट कर दिया। कहने लगे कि भाई ठीक है, अब तुम्हारा मरीज ठीक है। उसके बाद में उनके जब 2-3 दिन बाद दर्द हुआ, उनको पता लगा, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया, पता लगा कि उनको कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर से शिकायत की। डॉक्टर ने उसके बाद कहा भाई तुम अपना ऑपरेशन कहीं और करवा ले, अपना इलाज कहीं भी करवा ले, उसका जो खर्च होगा उसको मैं वहन करूँगा। लिखित रूप में दिया गया। जब सारे परिजनों ने मिलकर उनका दबाव बनाया तो लिखित रूप में डॉक्टर ने एक पर्चा दिया था। उसके बाद में जब उसका इलाज हुआ तो इलाज का खर्च लगभग 5.5 लाख रुपए करीब अब तक आ चुका है। वहाँ से जाने के बाद जब लोगों ने उन पर दबाव बनाया, जी इतना हमारा खर्च हो गया, आप डॉक्टर साहब हमारा खर्च दे दो, तो डॉक्टर ने साफ रूप से मना कर दिया। क्या चाहते हैं? हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं की और जितने लोग यहाँ पर आज बैठे हैं उनके अंदर आक्रोश है। उनका कहना सिर्फ एक ही है, इस तरह का कोई भी डॉक्टर अगर मरीज के पेशेंट के साथ में इस तरह कार्य करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके क्लिनिक पर सील का ताला अवश्य लगना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आज इनके साथ कभी कल को किसी और के साथ भी घटना घट सकती है। तो ऐसी घटना कभी भविष्य में किसी और के साथ ना घटे, इस तरह के डॉक्टर के साथ प्रशासन को, शासन को इंसाफ करना चाहिए।